आचार्य विरोध जो त्रिलोक सार ग्रंथ है, उसके आधार से हम 3 लोक का स्वरूप यहाँ देख रहे हैं। अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक का स्वरूप देखते हुए मध्यलोक में हमने बहुत सारी बातें देखी, असंख्यात द्वीप समुद्र आदि, भूभूमियाँ, कुभोभूमियाँ, कर्मभूमियाँ वगैरह वगैरह सारी बातें देखी थी। हमने नरक गति संबंधी अधोलोक में रचना देखी थी। अधोलोक में ही भुवनवासी और ग्रंथरों की भी बात देखी थी। और ऊर्ध्वलोक में देवगति के जो अन्य जो कल्पवासी या वैमानिक जो देव है, उनकी भी बात हमने थोड़ी देखी थी। देवों में से ज्योतिषी जो देव है, उसकी तो बात ही नहीं की थी, क्योंकि वे उनका जो रहना का जो उनके बिंब जहाँ रहते हैं, ज्योतिष के विमान जहाँ पाए जाते हैं, वे मध्यलोक में पाए जाते हैं। इसलिए मध्यलोक का स्वरूप समझे बिना वे असंख्यात द्वीप समुद्र कहाँ है, उसको हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमने पहले ज्योतिष विमानों की बात नहीं उठाई थी। अब यहाँ हम मध्यलोक के स्वरूप के अंतर्गत ज्योतिषी विमान कितने हैं, कहाँ हैं और ज्योतिषी देव कितने हैं, उसकी स्वरूप की अभी थोड़ी चर्चा करेंगे। मध्यलोक को देखते हुए हमने देखा ही है, मध्यलोक तो 1 राजू और 7 राजू ऐसा लंबा चौड़ा है और उसके 1 लाख योजन और 40 योजन ऊंचाई है उसकी। परंतु उसमें से जो बीच वाली त्रसनाली है, जो 1 राजू और 1 राजू लंबा चौड़ा ऐसा जो त्रसनाली का विस्तार है, उसमें हम देखते हैं कि उसमें असंख्यात द्वीप और समुद्र है। बीच में जम्बू द्वीप है, फिर उसको घेरे हुए एक समुद्र, फिर एक द्वीप, फिर एक समुद्र। प्रत्येक द्वीप और समुद्र की जो उसकी विस्तार है, उसका व्यास है, वो दुगुना 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 होता चला जाता है। पहला जो जम्बू द्वीप है वो 1 लाख योजन विस्तार वाला है, आगे का 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 16 लाख, इसी तरह से अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र तक ये दुगुने 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 विस्तार से ये सारे फैले हुए हैं। अब उसमें से ये जो ज्योतिष के विमानों की बात है, तो ये ज्योतिष विमान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये जो असंख्यात द्वीप और समुद्र है, उनके ऊपर भूमि तल से हमने देखा ना कि पहली पृथ्वी, उसके ऊपर हम रहते हैं, उस भूमि तल से 790 योजन ऊपर जाकर वहाँ से ये ज्योतिर्विमान का ये वहाँ से ये पाए जाते हैं और 900 योजन तक पाए जाते हैं। यानी 110 योजन का ऐसा पट्टा जो हम इसको हम इमेजिन करेंगे, कहाँ से? जमीन से ऊपर 790 योजन ऊपर जाकर वहाँ से ये तारागण आदि सारे शुरू होते हैं। तो हमारे साइंटिस्ट तो बहुत मेहनत कर कर के कोई रोज़ एक नया तारा ढूंढ निकालते हैं, है ना? क्या बनाते हैं, क्या करते हैं? ढूंढ निकालते हैं, बनाते नहीं है, हमको बनाते हैं क्योंकि उनकी कोशिश रहती है कि वहाँ जाए, क्या करे, वो सारे जो कुछ है। परंतु हम यहाँ बैठे बैठे इंदु में आप रात को तारा गिन सकेंगे? नहीं गिन सकेंगे। हमें आगम चक्षु की जरूरत है। प्रवचन सार में आता है, क्या आता है? सभी जीव जो है वो इंद्रिय चक्षु वाले, देव जो है वो अवधि चक्षु वाले और मुनिराज है आगम चक्षु वाले हैं, और जो देव भगवान जो है तीर्थंकर जो है सर्वज्ञ देव जो है वो सर्वतः चक्षु वाले। तो सर्वतः चक्षु वालों ने जो देखा जाना, उन्होंने जो बताया, उस आगम से यानी आगम का चक्षु लगाकर आगम रूपी नेत्रों के द्वारा देखकर हम यहाँ बैठे बैठे ये सब तारों की हम यहाँ गिनती कर सकते हैं और ये गिनती करके दिखाएंगे कितने सारे चंद्र है, कितने तारे हैं, कितने सूर्य है, कितने नक्षत्र है, उस सबकी टोटल अभी गिनती करेंगे और उसके संख्याओं को भी बताएंगे और उसकी टोटल भी करेंगे। क्यों? तो ये सारे जो ज्योतिर्विमान है वो कहाँ से कहाँ तक फैले हैं? तो ये पूरे ही 1 राजू लंबा चौड़ाई से जो त्रसनाली है, तो उसके अंतिम
रसनाली के अंत में क्या है, वात वलय है ना। तो ये जो घनौगति वात वलय तक पूर्व पश्चिम एक राज्य तक ऐसे फैले, असंख्यात द्वीप समुद्र जहाँ तक है वहाँ तक ये सारे ही ज्योतिष विमान फैले हुए हैं। सेंटर में मेरू पर्वत से 1121 योजन की दूरी पर से ये पाए जाते हैं और वहाँ उनका भ्रमण होता रहता है। और भी बहुत बातें हैं कि 2.5 द्वीप तक के जो चंद्र सूर्य तारे आदि जो है वो घूमते हैं, मेरू की प्रदक्षिणा करते हैं। उसमें भी कुछ तारे स्थिर भी होते हैं, परंतु 2.5 द्वीप के बाहर यानी मनुष्य लोक के बाहर जो चंद्र जो सूर्य जो तारे जहाँ पर है वहीं पर स्थित होते हैं, उनका भ्रमण नहीं होता। ये मनुष्य लोक के ऊपर के ही सारे चंद्र सूर्य हम देखते हैं ना, अभी सूरज उगा है 12 बजे ऊपर आएगा, फिर वो सूर्यास्त होगा। तो ये उसका जो भ्रमण है ये मात्र मनुष्य लोक में ही पाया जाता है। उसके बाहरी के हिस्से में उन समुद्रों के और बाहर के द्वीपों के ऊपर जो चंद्र सूर्य तारे ग्रह नक्षत्र आदि है वो जहाँ के तहाँ स्थिर है। इसका अर्थ क्या, जहाँ सूर्य प्रकाश है वहाँ सूर्य प्रकाश ही है कायम, और जहाँ अंधेरा है वहाँ कायम अंधेरा ही है बाहर की ओर। क्या हमारे यहाँ जो अंधेरा का उससे उसके हिसाब से दिन और रात होते हैं। ये दिन और रात ये मनुष्य लोक में होते हैं, परंतु बाहर तो जहाँ सूर्य है वहाँ है, और जहाँ चांद है वहाँ चांद है, जहाँ अंधेरा है वहाँ अंधेरा है, और जहाँ उजाला है वहाँ उजाला है। इसी तरह बाहर की पोजीशन है। तो ये दिन और रात का जो हम माप गिनते हैं, हम कितने साल के हो गए तो हम फिर दिन मापेंगे, महीने मापेंगे, वर्ष मापेंगे, है ना। तो ये हिसाब सारा हम मनुष्यों की अपेक्षा से बताया जाता है। देवों की आदि भी हमने जो आयु गिनी तो उस हिसाब से हम कहते इतने दिन के बाद एक पक्ष के बाद आप श्वास लेंगे। या 33 सागर में हमने क्या देखा था, 33 सागर वाले आयु में उतने पक्ष के बाद श्वास लेंगे और उतने 1000 वर्षों के बाद आहार की इच्छा होगी। तो ये सारा हमारी अपेक्षा से उनका वर्णन करेंगे, क्योंकि हमें अपनी भाषा में समझना है। मलेच्छ लोग मलेच्छ की भाषा में समझते हैं, वैसे हम अपने दिन रात की भाषा में उनका काल नापते हैं। परंतु ये दिन और रात का तो यहाँ पर ये जो चक्र चलता है, क्योंकि चांद और सूर्य जो चंद्र और सूर्य है वो तो उनकी अपनी अपनी विशिष्ट कक्षा में घूमते रहते हैं, और उसके कारण ये दिन और रात का विभाजन होता है। तो अभी हमने देखे थे कि इतने सारे घनौदरी वात वलय तक फैले हुए जो ज्योतिष विमान है, तो ये ज्योतिष विमान इन्हें सूर्य चंद्र हमने पहले उनको याद किया था। कब याद किया था, याद है 100 इंद्रों की हाजिरी में तीर्थंकर देव परमात्मा की बात की थी। उसमें ज्योतिष में से 2 इंद्र लिए थे। कौन से? चंद्र इंद्र है और सूर्य प्रति इंद्र है। तो कितने ही लोगों को ऐसा प्रश्न पड़ता है, अरे वो चांद और सूरज चंद्र और सूर्य अपनी जगह छोड़कर समोसरण में आते होंगे तो लोगों का क्या होता होगा? क्यों आपको प्रश्न नहीं पड़ता ऐसे? ये चंद्र और सूर्य तो ज्योतिषी विमानों के लिए विमान है, ज्योतिषी देवों के रहने के ठिकाने हैं। ना ही चंद्र यहाँ आता है ना ही सूर्य आता है, तो चंद्र इंद्र आता है और सूर्य इंद्र आता है। जो ये विमान जो है जैसे अर्धगोलाकार, जैसे गेंद है, फिर आप इमेजिन करो नींबू है या कोई संतरा है, उसको हम 2 भाग करेंगे और ऐसा उल्टा रखेंगे। ऊपर तो सपाट है, नीचे से गोल है, और ऊपर जिन मंदिर होते हैं, इन इंद्रों के नगर होते हैं, वहाँ उनकी देवियाँ भी रहती है आदि बहुत सारा विस्तार से उसका वर्णन है। तो ये तो उनका रहने का जो ठिकाना है उसको विमान कहते हैं। हमें जो प्रकाश दिखता है तो वो क्या है, सूर्य विमान जो है वो पृथ्वी का ही है ना रचना, और उसमें वो आतप नामकर्म के उदय से, क्यों रोज पढ़ते ना आतप नामकर्म, अभी हमारी कर्मों की थ्योरी चल रही है ना, तो आतप उद्योग कौन बांधता है कौन नहीं बांधता, किसके उदय होता है, उसकी बहुत सारी बातें चलती है। तो ये उनके वो आतप नामकर्म के उदय के कारण ऐसे वो प्रभा वाला, उनका जो उष्णता वाली प्रभा होती है
और उसको एक सूर्य विमान को वहाँ के जो पृथ्वी का एक है उनकी ये स्पेशलिटी। तो वहाँ उस विमानों में रहने वाले इंद्र, उसको हम सूर्य इंद्र कहेंगे। और चंद्र विमान में रहने वाले जो ज्योतिष देव है, चंद्र इंद्र है, वे यहाँ समूह शरण में आते हैं। वे मूल इंद्र जो है, सौधर्म हो, ईशान हो या चंद्र सूर्य हो या और भी कोई जो अन्य जो इंद्र यहाँ समूह शरण में आते हैं, तो वे जो ओरिजिनल इंद्र, उनका शरीर और उनका सारी सभाएं वहाँ तो चलती रहती है, और उनकी जो विक्रियाकृत वैक्रियक शरीर बनाते हैं, और उस वैक्रियक शरीर अनेक शरीर बना सकते हैं, और वैक्रियक शरीर के द्वारा यहाँ समूह शरणादि में या अन्य कहीं जाते हैं, नंदीश्वर द्वीप में भी जाते हैं, अन्य भी क्रीड़ा करने के लिए कितने ही द्वीपों में और समुद्रों में जाते रहते हैं। तो मूल शरीर तो वहाँ है, और विक्रिया द्वारा जो शरीर बनाते हैं वे शरीरों के द्वारा यहाँ आते हैं, और आत्म प्रदेश दोनों में फैले रहते हैं, उसका कनेक्शन टूटता नहीं है। एक आत्मा के 100 आत्माएं नहीं हो जाती उसमें से। तो ये जो ज्योतिषियों के विमान है, गोलक हम कहेंगे उसके, वो अर्ध गोलक है, ऊपर सपाट है और नीचे से गोलाकार है। तो उसमें बिल्कुल होता है, विक्रिया में भी आत्मा के प्रदेश है और इन बिटवीन भी वो कनेक्टेड है। यदि आत्मा के प्रदेश नहीं होंगे तो यहाँ समूह शरण में वो सुनेंगे क्या? थोड़े ही पुद्गल को भेजा उन्होंने, वो स्वयं आएगा, वो स्वयं इतने फैले हुए। हमें तो औदारिक शरीर वाले हैं, हमें पता नहीं चलता ना ये विक्रिया द्वारा कैसे जाते हैं। आहारक शरीर जो बनता है, आहारक शरीर के द्वारा जो तीर्थंकर यहाँ समूह शरण में जाते हैं, वहाँ भी आहारक शरीर तो चला जाता है, औदारिक शरीर तो मूल जहाँ हुए भूमिराज विराजमान है, और उन दोनों के बीच में भी आत्म प्रदेश फैले हुए। आजकल तो आसान है समझाने में, जैसे लेसर भी माप फैलते हैं यहाँ से वहाँ तक, वैसे वो आत्म प्रदेश भी उसमें फैले रहते हैं। अभी उसकी कितनी डायमेंशन है क्या, ये सारा विषय गणित का है। अब जितना समझना है वो समझो। सुबह का पहला लेक्चर है, इसलिए मैंने अभी गणित लेने का भी लालच कर रही हूँ, तो थोड़ी अपनी एनर्जी रखना थोड़ी। बहुत विकल्प नहीं उठाना, जो विषय चल रहा है उसी को अभी सुनो बराबर। तो ये सारे जो जिन मंदिरों से युक्त है, ज्योतिषी विमान भी प्रत्येक है वो जिन मंदिरों से युक्त है। जैसे हमने नीचे अधोलोक में भवन देखे, कितने भवन देखे याद है? जिनमें जिन मंदिर होते हैं 7 करोड़ और 72 लाख। और देवों के भी, वैमानिक देवों के भी विमान देखे थे, जहाँ अकृत्रिम चैत्यालय याद है, 84 लाख 97,000 और 23, बराबर। हम तो इतनों को ही याद करते जब अर्घ्य चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि जिनकी गिनती कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, ये तो इतने हैं, अधोलोक के इतने और ऊर्ध्वलोक के, और अभी मध्यलोक के हमने लिए नहीं, वो कितने गिनते हैं? 458। वो भी कहाँ है क्या है वो सब देखेंगे, क्योंकि अभी तो हमने जम्बूद्वीप की रचना देखी, विदेश क्षेत्रों की देखी, गजदंत क्या है, वक्षार क्या है, वो सारा देखा है। तो अभी उसके टोटल बाद में करेंगे। तो इनको तो हमने याद किया। तो ज्योतिषी लोगों के पास कोई जिन मंदिर नहीं है, यंत्रों के पास कोई नहीं है, वो है, वो असंख्यात है, ये हमारी गिनती के बाहर है। इसलिए जो हम गिन सकते हैं उसको तो लिया, परंतु अकृत्रिम चैत्यालय कितने हैं? तो ये प्रत्येक ज्योतिष बिंब में वहाँ जिन मंदिर है। आपने शायद प्रथमानुयोग में पढ़ा होगा, ये चक्रवर्ती है, वो वहाँ के जिन बिंब में, ये वहाँ के जो जिन बिंब है सूर्य विमान के, भरत चक्रवर्ती में वो उसमें आता है ना, भरतेश्वर ने पढ़ा होगा। तो वहाँ के जिन मंदिरों को नमस्कार, ये उनकी वो इंद्र की इतनी कैपेसिटी भी होगी, वो देखते हैं, वहाँ नमस्कार करते हैं। तो ये ऐसी बातें आती है, हमें तो ऐसे फालतू लगती है, क्योंकि हमारा विश्वास नहीं है किस पर? सर्वज्ञ की वाणी पर। हमने बहुत बार देखा है, ये तो सर्वज्ञ की वाणी है, उसमें से हमें कुछ बातें समझ में नहीं आती तो हम डायरेक्ट सर्टिफिकेट देते हैं, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ऐसे लोगों को समझाना ही इम्पॉसिबल होता है। जो समझना चाहते हैं वो समझ लेते हैं, अपना कल्याण कर लेते हैं, और जो समझना नहीं चाहते
और ऐसे विषयों को अप्रयोजनभूत ठहरा कर उसका निषेध कर, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, पर निषेध जो है उसका वो तो नहीं होना चाहिए। उसकी बात हमने 2-3 बार बताई, अभी उसमें नहीं घुसेंगे हम। तो ये सारे ही ज्योतिर्बिंब है कितने, ये तो हम अभी जो देखने जा रहे हैं, ये ज्योतिर्बिंब में ज्योतिषी विमानों की संख्या हम पहले देखेंगे कितनी है। और उसमें उन ज्योतिषी में वहाँ पर ज्योतिषी देवों में, ज्योतिषी विमानों में हर एक में संख्यात देव रहते, संख्यात देव। हाँ, अभी कोई प्रश्न नहीं पूछे इसके, जो कोई बीच वाला विषय छोड़कर, क्योंकि एक तो अपना विषय टूट जाता है और हमें आज ही ये सारा पूर्ण करना है। समय बचेगा तो हम जरूर प्रश्नोत्तर करेंगे। तो ये जो है कि वो हमने देखा था 790 योजन से ऊंचाई से शुरू होते हैं, तो 7 से 90 योजन पर तारे हैं, फिर वहाँ से ऊपर हम जाते हैं 10 योजन और ऊपर, तो वहाँ पर सूर्य है, और 80 योजन उसके ऊपर चंद्र है, और 4 योजन ऊपर नक्षत्र है, उसके 4 योजन ऊपर बुध है, बुध नाम का ग्रह, उसके 3 योजन ऊपर जाकर शुक्र है, उसके 3 योजन ऊपर जाकर गुरु है, और 3 योजन ऊपर जाकर मंगल है, जिसको अंगार भी कहते हैं, और गुरु को बृहस्पति भी कहते हैं, और 3 योजन ऊपर जाकर शनि है। शनि नाम से कोई घबराने की जरूरत नहीं, बहुत दूर है, उसका नाम है शनैश्चर। संस्कृत में शनै का अर्थ होता है बहुत धीमी गति से। दूसरा उसका नाम है मंदगति नाम का ग्रह। हाँ, मंद गति से चलता है, इसके लिए इसको शनै यानी शनि कहने में आता है। परंतु ये शनि और मंगल पता नहीं वहाँ है कि नहीं, हमें पता नहीं, परंतु हमारे कुंडली में जरूर हमने देखे हैं। और बार बार ज्योतिषी जो ज्योतिषी हम, ये तो ज्योतिषी है, वहाँ रहने वाले ज्योतिषी है, और हमने ज्योतिषी किसको बता दिया, बना दिया, जो कुंडली वगैरह लिखता है, हमारे फल बताता है, और उसका ऐसा ऐसा होगा, और उसका उपाय भी बताता है जो होने वाला है। और किसी उपायों के द्वारा, किसी कुदेव आदि की पूजा के द्वारा जो बदल सकता है, तो ये होने वाला है, ये किसने जाना। होने वाला लोगों को बदल नहीं सकता, और जो बदलने वाला है वो कैसे सकता है, ख्याल है ना। परंतु ये झूठी भ्रांति तो है ही है, मराठी में केवल है, आधीच मरकत तया तरी मध्य प्यार, पहले मंदर खानी ऊपर पी लिया। वैसे पहले से ही हम ये कुंडली वगैरह कुछ मान्यता तो अपने घरों में चलती थी। आज के टीवी सीरियल ये जो मिथ्या को फैलाने का काम और बढ़ा दिया। ये इसका ग्रह टूटा है, उसके कुंडली ऐसे ऐसा होता है, ये मंगल वाला नहीं करना, ये शनि वाला नहीं चाहिए, अपने को बहुत चलता है। तो क्या केवल मियाँ बीवी के ग्रह तोड़ना है, सास के साथ भी वो ग्रह कैसा नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी तो वो तो बन गया आपस में, तो नहीं बनने का तो सवाल सास के साथ आता है, ननद के साथ होगा, या और कुछ उसके साथ आएगा, तो सबके साथ अपनी कुंडली बनानी पड़ेगी। आजकल आदमियों के साथ की क्या बात है, ये जो वास्तु ग्रह घर जिसको हम कहते हैं, हम उसकी भी कुंडली बनाते हैं और उसका भी वास्तु शास्त्र निकालते हैं, और उसके अनुसार अपने घरों की जो दीवारें अपन न जाने क्या क्या करते हैं, क्योंकि मिथ्या तो हमेशा नया नया फैशन लेके आता है। क्योंकि और क्या 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 उसमें तो बहुत दिमाग चलता है, इंटरेस्ट बहुत जागरूक होता है, और उसके पीछे दौड़ते चले जाते हैं, चाहे जितना अपने को पैसा खर्च है, और ये हमें ऐसा कोई नहीं चले। और ये सारे क्या करेंगे, ग्रह नक्षत्र अपने सहयोग बदल देंगे, और बदल भी लेंगे उसके सहयोग, तो आपका क्या बदलेगा। हमें सहयोग से अपनी भिन्नता जाननी है, तो अच्छे सहयोगों से भिन्न होना है कि बुरे सहयोगों से भिन्न, बोलो। हाँ, शरीर से मैं भिन्न हूँ, तो गोरा शरीर अच्छा कि काला अच्छा, तो फिर वो शरीर
पहनना, अभी पता नहीं क्या क्या आजकल नए फैशन सारे निकले हैं। तो ये सारों से मैं भिन्न ही हूँ, ऐसा संयोगों से भिन्न। तो पहले संयोग सुधारेंगे, हाँ, और बाद में उससे भिन्नता जाएगी। क्यों जाए, आपका क्या कहना है? लोगों को ऐसे, अरे ये ग्रह का ये नक्षत्र है तो ये दिन कर रहे हैं, और हमारे सारे लोग बताते हैं अरे ये मंगल वाली लड़की नहीं करना, ये तो बहुत बुरी होती है, पता नहीं ये क्या क्या होता है। ये सारे ही मिथ्या कल्पनाएं हैं। प्रत्येक वस्तु स्वयं परिणमनशील है। बार बार शास्त्र में तो हम देखते कि निमित्त कार्य कुछ नहीं करता है, और जो कुछ प्रत्येक द्रव्य का परिणाम है वह स्वयं उसके अपने अधीन है, और उसके अनादि से लेकर अनंत काल की प्रत्येक पर्याय सुनिश्चित है, और उसका क्रम भी सुनिश्चित है, उसके एक एक पर्याय की जगह सुनिश्चित है। हम कौन से पर्याय को काटना और बदलना और लाना चाहते हैं? अरे उसका सारा लक्ष्य छोड़ और अपना स्वरूप की बराबर निर्णय कर दो तो हो जाएगा काम। ये अनंत सुख जहाँ उपलब्ध है उसकी तो कोई परवाह नहीं करता, और न जाने कैसे संयोगों में सुख की कल्पना करके हो। ये सागरों की आयु वाले ग्रह कितने सुखी होंगे, सुख होगा। जो मुनि राम यहाँ जागृत स्थान में भी ऐसा होता है, किसी का मरण हो गया और चले जाते हैं वहाँ सर्वार सिद्धि में चले जाएंगे। गुणस्थान कितना, कौन सा? एक समय में ज्ञान रत्न से गिरकर विग्रहति में चौथा गुणस्थान शुरू होता है, 33 सागर तक चौथे गुणस्थान में। तो सुख किसको अच्छा है ज्यादा? सातवें गुणस्थान वाले को या 11वें गुणस्थान वाले को पूर्ण वितरागी है, पूर्ण सुखी है, उनका सुख ज्यादा है कि चौथे गुणस्थान वाले भट्टी में वहां झुलस रहे 33 सागर तक। और हमें तो संयोग नहीं दिखते, अरे देवों में ऐसे ऐसे रत्न में महल होते हैं उनके, और उनको काम कुछ नहीं करना पड़ता है, वो कल्पवृक्ष उनके सारे भोगों को पूर्ण करते हैं, ऐसे ऐसे उसमें बुद्धि पड़ी है। क्यों? और हमें तो क्या रात दिन काम करना पड़ता है। किसने बोला इतना काम करने को? जितना खाने को काफी उतना कमाओ ना। मेरी डॉक्टर तो क्या इसके पीछे पड़ी है? देखो मैं तो खोरा फावड़ा, मैं तो फावड़े से पैसा कमाती हूँ, और तुम ये सारे छोड़ छाड़ के कहाँ किसके पीछे चली है? उसमें क्या पैसा, रुपया पैसा क्या फायदा है? नहीं, तो फावड़े से कमाती है, खाती तो चम्मच से है ना, जब फावड़े से खाए। अरे उसको खाने को कहाँ फुर्सत है ऐसे लोगों? और क्या करें, दुनिया पागल की तरह जाती है, और एक दूसरे को लेकर हम भी उसके पीछे पागल की बन के दौड़ते हैं क्या? अभी ये देखेंगे, अपना विषय चलेगा आगे। तो ये जो हमने देखा इतने सारे तारे हैं, ग्रह है, नक्षत्र है, चंद्र है, सूर्य है, और वो भी विशिष्ट कक्षा में उनके विशिष्ट क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं। तो थोड़ी उसके बारे में हम देखेंगे कि कौन से कितने बड़े होते हैं क्या। तो ये जो चंद्रमा का विमान है, चंद्रमा विमान जिसको कहते हैं, वो 56/61 56/61 इतनी योजन वाला चंद्र विमान 56/61 यानी 56 अंश, ये अंश की भाषा समझते हैं? इतने योजन वाला है उसका विस्तार, यानी चौड़ाई, यानी उसका व्यास। सूर्य है वो 48/61 48 61 योजन, ये इसका इतना बड़ा है। शुक्र है वो 1 कोस वाला है, 4 कोस का 1 योजन होता है ना, हमने देखा था। गुरु है वो 1 कोस से कुछ कम है। बुध, मंगल और शनि यानी शनैश्चर वो आधे कोस वाले हैं। तारा विमान है वो कुछ छोटे कुछ बड़े हैं, कोस के चौथाई भाग से लेकर 1 कोस तक के हैं, और नक्षत्र 1 कोस वाले। ये जो तारा विमान है, नक्षत्र जो है और वो अपने अपने ही परिधि में गमन करते हैं। और चंद्र और सूर्य और ग्रह ये क्या है, उनकी परिधि में भ्रमण करते हैं, परंतु उसकी वेरिएशन होती है, अलग अलग परिधियों में वो गमन करते हैं। जैसे सूर्य और चंद्र हम देखते हैं ना, ये उत्तरायण दक्षिणायन हमने सुना होगा,
तो उसकी दिशा भी हम देखते हैं, पूर्व ये इस बाजू है, तो भी सूर्य कभी कभी ऐसे थोड़ा एंगल से उगता है, और कभी 6 महीने के बाद देखो तो इस एंगल से उगता है। तो उसकी जो परिभ्रमण की जो गलियाँ हैं, विधि उसको कहते हैं, वो अलग अलग होती है सूर्य की और चंद्र की। तो जम्बूद्वीप वाले जो चंद्र है, ये जम्बूद्वीप वाले की क्या, ये प्रत्येक द्वीप के और प्रत्येक समुद्र के कितने कितने चंद्र है और सूर्य है, उसकी संख्या निश्चित है। तो जम्बूद्वीप वाले 2 चंद्र है और 2 सूर्य है। तो उनकी जो यहाँ लिखा है देखिए जम्बूद्वीप में, वो बाद में संख्या हम देखेंगे उसकी, 2 चंद्र है 2 सूर्य है। तो सूर्य और चंद्र जो गमन करते हैं, भ्रमण उसका चलता है, मेरु की प्रदक्षिणा जो लेते हैं, तो वो चंद्र की 15 अलग अलग विधि यानी गलियाँ हैं और सूर्य की 184 है। अभी उसके डिटेल में हमें नहीं जाना, इसीलिए ये कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष और उसके जो कुछ वेरिएशंस बनते हैं वो उसके कारण बनते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। हमें आज केवल ताराओं की गिनती करनी है, जो असंभव कार्य है। तो ये कितने हैं, तो ये सारे जो चंद्र के परिवार कहलाते हैं। यहाँ जैसे हम सूर्य मालिका कहते हैं, सूर्य को मुख्य कहते हैं, और फिर उसके अंदर कितने कितने ग्रह तारे नक्षत्र गिनते हैं। यहाँ तो चंद्र को मुख्य किया है, और चंद्र का परिवार कितना है, प्रत्येक चंद्र के परिवार में क्या क्या होते हैं। तो 5 प्रकार के ये सारे बिंब होते हैं। देखिए प्रत्येक चंद्र परिवार में, अब चंद्र कितने हैं उसकी गिनती बाद में करेंगे। एक एक चंद्र के साथ कौन कौन है, हाँ, तो एक चंद्र के साथ यानी उसके परिवार में कौन कौन है, तो स्वयं चंद्र एक है, एक सूर्य है, 88 ग्रह है, 28 नक्षत्र है। इस संख्या को पूरी पढ़ के दिखाना जरा, 66,975 गिनते अपने कोड़ा देखो ये सारे कोड़ा है 66,975। ये पहली बार मैंने सुना था गुरुदेव के प्रवचन में ये संख्या कहाँ से आए। तो ये एक चंद्र के परिवार में इतने तारे होते हैं, तारे यानी टोटल एक चंद्र का परिवार कितना होगा, 66,975 कोड़ा कोड़ी प्लस 28 अधिक 88 अधिक 1 अधिक 1 कितने होंगे, ये 2 ही 90 हो गया, 90 प्लस 28 कितने होंगे, 118 यहाँ लिखा होगा बराबर। तो एक चंद्र हम कहेंगे तो 66,975 कोड़ा कोड़ी और 118 ये सब तारे ग्रह नक्षत्र जो कुछ है वो सब मिलकर एक चंद्र का इतना परिवार है। एक सूर्य भी है ना, एक एक चंद्र के साथ एक एक सूर्य भी है। अब हम चंद्रों को गिनेंगे तो हम सारे टोटल जितना है आकाश में जो कुछ दिखता है और नहीं दिखता, उन सब की टोटल हमें मिल जाएगी। तो वो किस कैसे है उसको हम देखते हैं। अभी जम्बूद्वीप में 2 चंद्र हैं और 2 सूर्य हैं। आप क्या कहते हैं, आपको 2 4 सूर्य दिख रहे हैं तो जरूर कुछ गड़बड़ चल रही है। क्योंकि हम देखते हैं ये जो मध्य के होते हैं, तो 2 जन में बाप और उसका लड़का होटल में है। तो बाप को तो लड़के की तो चिंता थी, उसने बोला देखो जब तक ये सामने एक है वो एक ही दिखे, 2 दिखने लगे तो पीना बंद कर देना। तो होता है मुझे, हाँ, तो 2 दिखने को 4 हो गया तो बंद करना, यानी उसको अलग ही वैसे यहाँ 2 होते ही है, 2 चंद्र और 2 सूर्य, ये जो ऐसे भ्रमण करते हैं तो एक ही गति में 2 चंद्र भ्रमण करेंगे और 2 सूर्य, यानी हम जो आज सूर्य देख रहे हैं वो फिर हम परसों देखेंगे, हाँ, कल दूसरा सूर्य देखेंगे। तो जम्बूद्वीप में 2 चंद्र हैं और 2 सूर्य। लवण समुद्र में
ये अभी इमेजिन करना, ये असंख्यात द्वीप समुद्र हमने देखे थे, 2.5 द्वीप का भी नक्शा आपके सामने था, अभी निकाल कर देखना है तो भी देख सकते हैं, और जिसको याद है वो कोई जरूरत नहीं निकालनी। तो धरती खंड में 12 चंद्र है और 12 सूर्य। काले बदले में, काले जल समुद्र में 42 चंद्र और 42 सूर्य। पुष्करार्ध को यहाँ लिया, आधा पुष्कर यानी मानसरोवर पर्वत तक 72 चंद्र और 72 सूर्य। इसके आगे क्या होती है पोजीशन? अब मानसरोवर पर्वत के परे हमको गिनना है, यहाँ तक कि ये संख्या निश्चित है। अब इसके आगे कैसे काउंट करना? तो जितने लाख का उसका व्यास है, विस्तार है, जितने लाख योजन का विस्तार है उस द्वीप या समुद्र का, उतने वहाँ वलय, यानी इसी राउंड इमेजिन करना, उतने वलय होते हैं। जैसे आधा पुष्कर तो हमने देख लिया 72, तो बाकी कितना बचा? 8 लाख। 8 लाख रह गया ना, तो 8 लाख में 8 वलय होंगे। पहला वलय होगा मानसरोवर पर्वत से 50,000 योजन चाहे, यानी आधा लाख पर एक वलय शुरू होगा, और वैसे 1, 2, 3, 4, 8 वलय होंगे। तो बाहरी पुष्करार्ध में, यानी पुष्करार्ध जो है मानसरोवर पर्वत का बाहरी हिस्सा, पुष्कर द्वीप का बाहरी हिस्सा, जिसको हम पुष्करार्ध कहते हैं, बाहरी पुष्करार्ध है, 8 लाख योजन का हिस्सा है, और उसमें 8 वलय होते हैं। यानी प्रत्येक वलय में कितने कितने चंद्र और सूर्य है उसकी हम गिनती करें। तो उसका पहला वलय कहाँ है? तो मानसरोवर पर्वत से परे 50,000 योजन जाने पर पहला वलय है, फिर लाख योजन के डिस्टेंस पर एक वलय है, ऐसे 8 वलय है। तो पहले वलय में 144 चंद्र और 144 सूर्य होते हैं। अब दूसरे वलय में 4 की वृद्धि होगी, 148 के 144 के 148 हो जाएंगे चंद्र और सूर्य। तीसरे वलय में 152 हो जाएंगे, चौथे में 156 हो जाएंगे। इस तरह से वृद्धि होगी, प्रति वलय 4 की वृद्धि होगी। अभी हमें मालूम है कौन सा द्वीप समुद्र कितने लाख योजन का है? पुष्कर गया 16 लाख का था ना, उसमें आउटर पुष्कर हमने देखा 8 लाख। उसके आगे जो पुष्कर समुद्र है, पुष्कर व समुद्र, वो कितने लाख योजन का होगा? हाँ, 32 लाख योजन है। तो उसमें वलय कितने हो गए? 32। अभी प्रत्येक आगे वाले प्रत्येक समुद्र और प्रत्येक द्वीप में पहले वलय की संख्या वो हमको बताएगी। जैसे पुष्कर के पहले वलय में 144 थे, पुष्कर व समुद्र जो है उसके पहले वलय में इससे दुगुने 288 और प्रति वलय 4 की वृद्धि होगी, यानी 288, 292, 296, 300, 304, 308, 312, इस तरह से 32 बार वो बढ़ते चले जाएंगे। पुष्कर और समुद्र के बाद अभी जो चौथा द्वीप आएगा ना, चौथा द्वीप और चौथा समुद्र बाद में आएगा। अभी तो हम तीसरे तक पहुँचे हैं। तो ये चौथा जो द्वीप आएगा उसमें कितना होगा? देखो 144 से 288 हुआ, प्रत्येक वलय में 4 की वृद्धि हुई। आगे का जो द्वीप है वो कितने लाख योजन का है? 64 लाख योजन। उसके पहले वलय में चंद्र सूर्य कितने हैं? 288 से डबल 544, 288, 576 और उसके प्रति वलय 64 बार 4 की वृद्धि है। उसके आगे वाला जो समुद्र है 128 लाख योजन का। अभी थकना नहीं, क्योंकि बाद में हम दूसरे लेक्चर में वहाँ पर जब हम नंदीश्वर द्वीप को देखने जाएंगे तो प्रत्येक वो कितना नंबर का है नंदीश्वर द्वीप? 8वां। उसका नंबर कितना आएगा? द्वीप समुद्र करते 15, बरोबर।
क्योंकि 7 द्वीप और 7 समुद्र चले जाएंगे तो उसका 15वां नंबर आएगा, तो 15 बार गुणा करना पड़ेगा। हाँ, ये 15 मिनट की जो बीच में है ना, तो ये काउंट करके रखना कितना है। और जो हमेशा पूजा पढ़ने वाले जो है, पूजा पढ़ने वाले, तो 1 सेकंड में बता देंगे। 163 कोड़ी योजना और 1,84,000, वो भी हम गणित से निकालेंगे। खाली पूजा में लिखा है इसलिए हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो ये दुगुना वहां तक चले जाएंगे, तो वहां कितने चांद और सूर्य हो उसको भी निकालना पड़ेगा। ये तो खाली हम चंद्रों को गिन रहे हैं, उसको इससे मल्टीप्लाई करना भी बाकी है। हमें संपूर्ण ज्योतिषियों की संख्या निकालनी है, तो थोड़ा गिरस्त रखना पड़ेगा। और ये ऐसे सूत्र हमें दिए, करण सूत्र है, करना योग तो भरा पड़ा है करण सूत्रों से। 2 मिनट में क्या, आधा मिनट में उसका उत्तर हम ढूंढ सकते। तो ये प्रत्येक समुद्र और प्रत्येक द्वीप के जो पहला वलय है उसमें ये दुगुना हो जाएगा। हमने शुरू किया था 144, फिर 288, उसे दुगुना, और जितने वलय है प्रति वलय 4 की वृद्धि। तो टोटल अगर ये पुष्कर के हमको निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? 4 की वृद्धि, यानी 144 प्लस 148 प्लस 152 प्लस 156, जाने दो ना कौन करेगा इतना सारा। परंतु उसके वो सारे चैनल वगैरह सीखे ना, वो 4 की वृद्धि वाले उसके गणित कैसे करने हैं, बिल्कुल आसानी से उसके गणित करते हैं। परंतु अपना ये विषय अभी बाकी, हमें तो ये कैसे गणित करने, क्योंकि उससे इतनी सारी सूत्र है कैसे निकालने क्या है। जैसे है ना, ये 144 है, डबल होता है, 10 बार डबल होता है, तो उसकी संख्या कैसे निकालनी, तो उसके लिए भी सूत्र होते हैं। जितनी बार डबल किया उसमें क्या करना क्या नहीं, उसके बाद आती है शास्त्र में। याद है किसी को सूत्र? क्यों अश्विन? हाँ, अंत धर्म गुण नियम आता है ना। हाँ, तो ये ऐसे सारे सूत्र होते हैं। हम तो कितना और कैसा निकालना है उसको देखते हैं। तो इसी तरह अभी कहाँ तक चले जाएंगे? हाँ, प्रेरणा अभी तो 3-4 द्वीप में घंटा ला गया, तो अभी हम कहाँ तक जाना चाहते हैं? कितने द्वीप और समुद्र है, याद है किसी को? खाली असंख्या बोलने से काम नहीं चलेगा। अभी आप कुछ स्पेशलिस्ट, हाँ 25 कोड़ाकोड़ी उद्धार पल्य, इतने तो द्वीप और समुद्र है। और 144 की गिनती हमने कौन से द्वीप से शुरू की थी? पुष्कराज से, यानी उसमें से वो 2.5 द्वीप और समुद्र, 2 समुद्र, उसको तो माइनस करेंगे। 25 कोड़ाकोड़ी उद्धार पल्यों में से जितने द्वीप और समुद्र बाकी है वहाँ तक हम डबल करेंगे केवल पहले वलय के लिए। और जहाँ के जितने वलय है उस सब की टोटल करते चले जाएंगे। तो पुष्कर के 8 वलयों की संख्या की टोटल, फिर आगे वाला जो समुद्र है उसके वलयों की संख्या की टोटल। इतना सारा करने के बाद, ये झमेला करने के बाद चंद्रों की संख्या आएगी मात्र, ताराओं की नहीं। ये तो हमने चंद्रों की, एक चंद्र की संख्या निकाल, एक चंद्र, इतने चंद्र परिवार है। इसलिए हमने सुबह ये लेक्चर दिया, क्योंकि रात को मैं ले नहीं सकती। सबको लगता है कि ये 4 सूर्य, इतने चांद हो गए, एक चांद उगता है तो हमें बहुत नींद आती है। अब इतने चंद्रों के उपस्थिति में हम कितना सो जाते हैं। तो इतनी सारी सभी चंद्रों की संख्या 4 आएगी। अब 4 को हमें टोटल तारा गिनने हैं, यहाँ बैठे बैठे तारा गिनने तो इतना तो करना पड़ेगा कि आकाश में देखे बिना हम तारा गिनने रहे। तो ये 4 जो संख्या है ये सभी टोटल, यानी सभी चंद्रों की संख्या। अभी तो जो हमने देखे ना बाहर होके, इसमें इसको भी मिला ना, इनको भूल नहीं जाना। ये 2.5 द्वीप के जो चंद्र है ना उसको भी उसमें मिला देना। तो इनको मिलाकर ये सारे जो है उसको हम 4 कहेंगे, यानी चंद्र। अभी एक परिवार में कितने हैं? प्रत्येक चंद्र परिवार में 1 चंद्र, 1 सूर्य, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 66,975 कोड़ाकोड़ी तारे, यानी
66,975 कोड़ा कोड़ी में ये सारे 118 जगह देना यहाँ लिखा है। और उस संख्या से ये 6 को गुना करना है। 6 मल्टीप्लाइड बाय 66,975 कोड़ा कोड़ी प्लस 118। ये सारे चंद्र तारे सबकी यानी चंद्र परिवार में जो कुछ होते हैं तारा नक्षत्र ग्रह चंद्र सूर्य सब इनकी टोटल संख्या आएगी। वो मनुष्य लोग के ऊपर की भी और बाहर की ये सभी टोटल संख्या इतनी है। और वो कितनी आती है तो वो भी सारा गणित करके समझाया। तो वो आता है, अभी इसको मैं समझाऊंगी। जगत प्रतर उसको भाग लेना है डिवाइडेड बाय 256 अंगुलों का वर्ग। आप कहते ये क्या बात है, ये क्या बात है, ये जगत प्रतर क्या होता है, अंगुल क्या होता है, 256 का वर्ग क्या होता है। ये तो विमानों की संख्या है। अब इसको संख्या से गुना करेंगे तो सभी ज्योतिषी देवों की संख्या आएगी जो देवगति में मेजॉरिटी है। उसके बाद नंबर लगता है यंत्रों का। कहाँ किसको जाना है वो सब बहुत सवाल हो, वैरायटी बहुत है। हाँ? और फिर भी ये सारे कितने जगह में 110 योजन के पट्टे में एक राज्य तक याद है। और बाकी जो वैमानिक वगैरह अपने ऊपर देखे थे सारे उनके विमान। तो ये जो सारे ज्योतिषी विमान है तो ये जगत प्रकर क्या होता है। पहले दिन हमने देखा था जगत श्रेणी नाम का एक नाम है। ये सारे जो मान कहते हैं, मान यानी मापने का मेजरमेंट। जैसे हम लौकिक मान क्या होते हैं, लीटर है, मीटर है और जो कुछ है वस्तुओं के द्वारा भी उसको समझाते हैं कि हमारे पास इतना सोना है तो वो सोने के मूल्य से हम उसके समझ सकते हैं कितना है, उसके पास संपत्ति कितना है। पहले तो कितने घोड़े थे, कितने हाथी थे, उसका भी माप होता है। आजकल क्या होता है, कितने घोड़े में पर कितने होंडे, होंडा कितना है घोड़ा नहीं पर उनका भी होंडा हो गया है ना। हाँ, उसमें क्या होता है नहीं जाना मालूम नहीं। ये तो बहुत प्रकार की गाड़ियाँ तो जाने दो, विषय अलग है। तो हम उसमें मेरे कितने आपके बंगले, एक बंगले में, एक देवलाली में, एक और कहाँ ले लिया, तो बंगले में नापते हैं धन संपत्ति, उसको मान कहते हैं। तो ये तो लौकिक मान की बात है। अलौकिक मान जो है वो हमने देखे थे पहले। क्या क्या देखा था, छोटे से छोटे असंख्याक का माप किसी को पता है। हाँ भाई, छोटे में छोटे जो आपके पहचान वाला ऐसा कोई असंख्याक है। हाँ हाँ हाँ, जघन्य परिता संख्या। हाँ, परंतु जो हम मेजरमेंट के लिए वापरते हैं आवली, आवली नाम सुना है। आवली में कितने समय होते हैं, असंख्याक से काम नहीं चलेगा। हाँ, जघन्य युक्ता संख्या, वो क्या होता है जघन्य युक्ता संख्या। सबसे छोटे में छोटा एक माप है, उसका नाम है जघन्य परिता संख्या। अब क्या करना है इसके आगे, उसके पहले भी समझा कि कोई एक संख्या कैसे निकालना है। तो विशिष्ट संख्या 4 हम लेते हैं समझाने के लिए। तो 4 का विरलन करना है, उसको बिखेर देना, एक एक में छोटा छोटा लिख देना। तो हम 4 जगह एक 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 लिखेंगे और हर एक के ऊपर हम 4 4 4 4 लिखेंगे। उसको कहेंगे देय। पहले विरलन किया, उसी संख्या को 4 बार लिखेंगे और बाद में क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 कितना हुआ, 4 चौक 16, उसका वर्ग 256, बराबर। ये तो हमने 4 संख्या का निकाला, उसी का विरलन करना, उसी को देय करना और वो गुणाकार की संख्या निकालना। वैसे सबसे छोटे वाला जो असंख्याक है जघन्य परिता संख्या, ये जघन्य परिता संख्या के लिए हमने जो कोई शास्त्र के अभ्यासी है जिन्होंने पढ़ी हुई संविज्ञान चंद्रिका, उसमें 4 कुंड बनाए थे। एक कुंड सरसों से भर दिया था और फिर वो खाली किया था। फिर जितनी वो असंख्याक उसकी जो संख्या थी वो 48 संख्या प्रमाण उतना एक 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 सर को एक द्वीप एक समुद्र में डाले थे। फिर वो रीता किया था, फिर एक सरसों आगे के कुंड में डाले। अब आगे का नहीं बोलते, ऐसे जो संख्या निकाली थी जघन्य परिता संख्या, उस संख्या को एक एक में बिखेर दो। हर एक के ऊपर जघन्य परिता संख्या, जघन्य परिता संख्या, जघन्य परिता संख्या, जघन्य परिता संख्या लिख दो। कितनी बार,
जगन्य परिता संख्या 12, आपस में प्रत्येक का गुना करो तो क्या आएगा? जगन्य युक्ता संख्या। इतने समय एक आवधि में होते हैं और ऐसे सैकड़ों आवधि एक सेकंड में होती है, यानी सेकंड के इतने हिस्से उसको हम समय करेंगे तो समय कितना सूक्ष्म है जो केवल ज्ञान को में। और ऐसे एक समय में ये 3 लोग, आलोक सहित 3 लोग और 3 काल की प्रत्येक अनंतानंत द्रव्य से प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय को जानते हैं, तो सुनिश्चित होगी तभी जानेंगे कि नहीं जानेंगे? केवल ज्ञानी का स्वरूप ही नहीं जाना ना हमने। तो ऐसे जो असंख्यात असंख्यात हमने देखे थे, उसमें से ये जो आवली का माप हमने देखा, उस आवली को गुणा करो आवली से, फिर उसका वर्ग करो, उसका वर्ग करो, उसका वर्ग करो, उसका वर्ग करो, असंख्यात बार वर्ग करते जाओ। कभी बीच में उस धारा में द्विरूप वर्ग धारा हमने कभी देखी, तो उसमें एक पल्ले नाम का माप आता है। पल्ले हमने सुना, ये इतना गड्ढा करो, कंडोम से भर दो वगैरह वगैरह, बहुत बार सुना। तो अभी हमने जितनी बार गुणा करके पल्ले का माप निकाला है, 2 संख्या का वर्ग 4, 4 का 16, 16 का 256, 256 का 65,536, उसका 12, उसका 31, वर्ग करते 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 हम मान लेते हैं 100 बार वर्ग करने पर पल्ले आया, तो पल्ले का ही और 100 बार वर्ग करो, 100 बार नहीं, वो असंख्यात बार। तो पल्ले का पल्ले वर्ग आएगा, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, असंख्यात बार करेंगे तो अंगुल नाम का प्रमाण आता है। एक अंगुल में कितने प्रदेश होते हैं ये उसका माप है। फिर भी वो असंख्यात में है, अभी अनंत में मत जाओ, इसको अंगुल कहते हैं। ऐसे 256 अंगुल, ये हमको यहाँ आना है, 256 का भी वर्ग करना है और अंगुल को भी अंगुल से गुणा करना है। अंगुल को अंगुल से गुणा करेंगे तो क्या होगा? क्या कहेंगे उसको? प्रतर अंगुल, यानी अंगुल स्क्वायर। जैसे हमने वो जगत प्रतर देखा, जगत प्रतर यानी जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी। जगत श्रेणी यानी क्या? 7 राज्यों, 7 राज्य गुणा 7 राज्यों जगत प्रतर कहलाता है। उस 7 राज्य गुणा 7 राज्यों में जो जितने प्रदेश होंगे, ये प्रदेशों की संख्या है, वो उस संख्या को भाग देना है 256 का वर्ग गुणा प्रतरांगुल। 256 का वर्ग होता है 65,536 और ये अंगुल का वर्ग होता है प्रतरांगुल। तो 256 अंगुल का वर्ग दूसरी भाषा में प्रतरांगुल गुणा 65 से जगत प्रतर को भाग देते हैं, तो जो कोई बड़ी संख्या आएगी उतने ज्योतिष बिंब है। और उन प्रत्येक पर जिन मंदिर है, उन सभी जिन मंदिरों को हम नमस्कार करेंगे। तो कितने असंख्यात नमस्कार, झुकना नहीं पड़ेगा, ज्ञान में ले लो, ये नमस्कार हो जाएगा। हाँ? क्यों? उनको तो जानना नहीं चाहते, क्यों? और जाने बिना नमस्कार का पुण्य चाहते, नमस्कार नहीं करना चाहते। नमस्कार किसको करेंगे? जो दिखता है उसको करेंगे ना, जो जिसको हम जान रहे हैं उसको तो करेंगे। जिसको हमने जाना ही नहीं, हमारा उनको नमस्कार है किसको? पता नहीं किसको, वो सब करते हैं, हम करते हैं। भगवान के सामने जाके भी नमस्कार करते हैं, किसको नमस्कार करते हैं? महावीर का नाम लेंगे, पार्श्वनाथ का लेंगे, वो क्या होते हैं वो पता नहीं। बचपन में हमारे ऐसा ही करते, दशरक्षण पर्व में क्या करते थे? मंदिर में जाते थे, स्कूल जाते जाते, और दूध का अभिषेक देखा, धन्य हो गए, चलो नमस्कार करके आ गए। तब पता ही नहीं था ये पंचामृत अभिषेक की कुछ खोटी परंपरा है, सब कुछ पता नहीं। पता तो जब चला, अभी हम यहाँ तत्व ज्ञान का अभ्यास किया, सोनगढ़ गए, स्वामी जी के द्वारा ये सब सुना। बाकी तो ये तो शास्त्र वगैरह तो सब ये हम बोल दिगंबर है ना, बहुत अभिमान वाले, ये हमारी सारी ये बाहर तो कोई आया हमको समझाया, हमको भी ऐसे सुनेंगे। परंतु तब पता चला ये सारी लौकिक पढ़ाई वगैरह सारी झूठ है, उसमें कुछ नहीं दम रखा। तो ये सारे इतने असंख्यात, यानी वहां पर बिंब है, ज्योतिषी बिंब इसको कहते हैं,
और उस प्रत्येक में जिन मंदिर है, और उन जिन मंदिर में अकृत्रिम चैत्य है, तो वहाँ बहुत सारी जिन प्रतिमाएँ विराजमान हैं, उनको हम उसमें नहीं गिनते। जब हम टोटल करते हैं ना वो सारे, तो उसमें उसको नहीं गिने हैं, परंतु ये असंख्यात वहाँ विराजमान है। अभी ये तो हमने ये जो सारे टोटल ताराओं की बात देखी है। अब उसमें भी ये जो वहाँ देव भी रहते हैं, उनकी देवांगनाएं भी रहती है, उसमें चंद्र और सूर्य की 4 पट्ट देवियाँ होती हैं। यहाँ राजा की रानी को हम पट्ट रानी कहते हैं, वो देव की देवी है ना, इसलिए उसको पट्ट देवी कहते हैं। और प्रत्येक की 4-4 हजार और परिवार देवियाँ होंगी, एक एक देवी, और वो एक एक देवी की परिवार देवी है 4,000, और एक एक देवी विक्रिया सहित कितनी करे वो भी 4-4 हजार। इस तरह से होते हैं। अब यहाँ जो इतने सारे हमने देखे हैं तारे, हमने ये भी बात देखी थी कि 2.5 द्वीप में 2.5 द्वीप के ऊपर जो चंद्र वगैरह ग्रह तारे जो है, वो तो अपनी अपनी भ्रमण उसकी जो कोई एरिया जिसको 4 क्षेत्र के 4 यानी 4 नहीं, 4 यानी विचरण करने का, उसका घूमने का जो उसकी जो कुछ जिस इसमें परिधि में वो घूमते हैं ना, उसको 4 क्षेत्र कहते हैं। तो ऐसे नहीं घूमने वाले ऐसे भी ध्रुव तारे हैं। तो 2.5 द्वीप में कितने ध्रुव तारे हैं? तो जम्बू द्वीप में 36 है, लवण समुद्र में 139 ध्रुव तारे हैं। इन ताराओं में से कुछ ध्रुव है ना, उसकी बात है। धारती कर्ण में 1010, कालोदक में 41,120 और पुष्करांक में 52,230 ध्रुव तारा है। इसके बाह्य में मानसोत्तर पर्वत के बाह्य में जितने सारे चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र ताराएं जो कुछ है, वो सारे स्थिर ही है, वो गमन नहीं करते है, वहाँ पर ही स्थिर रहते हैं। और ये अंदर वाले जो है वो मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। मेरु के आगे 1121 योजन को छोड़, मेरु पर्वत पर नहीं तो हमें ऐसे डर लगेगा ना, अरे कोई मेरु पर्वत से जाके टकराएगा तो क्यों, ऐसी कोई वहाँ बात नहीं है। यानी मेरु पर्वत नीचे 10,000 योजन और उसके आगे 11,021 योजन छोड़कर आगे उनका ये भ्रमण चलता रहता है। अब उसमें भी बहुत सारे ये सारा ही जो खगोल शास्त्र है उसके बारे में बहुत सारे सिद्धांत और बहुत सारा वर्णन जिहावन में किया हुआ, जिस पर ये सारा खगोल शास्त्र आज का हम पहले से ही सारे करें, कौन सी तिथि आएगी, कौन सा तिथि का क्षय होगा, ये सारा ही इसमें से हम डिराइव कर सकते हैं। तो अपने सारे ये आगम तो इससे भरे पड़े हैं, तो हम उसका अभ्यास करेंगे तो हम भी उसमें से कुछ जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये चंद्र सूर्य और उसकी ताराओं की बात की थी, जिसको ये ज्योतिर्विमान कहते हैं। अब ये ज्योतिषियों की तो बात हमारी, हाँ ज्योतिषियों के बारे में कोई प्रश्न है तो 2 मिनट है, अभी 5 मिनट। हाँ, ये चंद्र परिवारों की संख्या है जो यहाँ उसका फाइनल रिजल्ट लिखा है। टोटल चंद्रों की संख्या कैसे निकालें हमने देखी, तो उस एक एक परिवार में ये सारे इतने हैं। ये यहाँ देखिए ना कैसा निकाला, तारे, नक्षत्र, ग्रह, सूर्य और एक चंद्र, सबको मिलकर हमने 6 लिखा। हाँ नहीं, सबको मिलकर ये लिखा 118 इसमें मिला देना है। ये पहले मिला देंगे, इसको ब्रैकेट, उसको ब्रैकेट करेंगे और फिर वो उसके द्वारा 4 को गुना करेंगे। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। शास्त्र में पढ़ा है कि चंद्र विमान सूर्य विमान को इतने इतने 16,000 देव खींचते हैं, हाँ ऐसा सुना है ना। तो हाँ, ये जो वाहन देव होते हैं ना वो उनको खींचते हैं, तो क्या वो बिना खींचे सूर्य चंद्र के विमान गमन नहीं करते, वो गमन करते हैं, परंतु वहाँ के इंद्रों की वो विभूति होती है।
तो ये ऐसा शास्त्र में आता है कि तो ये तो उनका जो गमन ऐसा होता है, तो इतने 16-16 हजार देव उस चंद्र विमान को, सूर्य विमान को खींचते हैं। ये उनका अपना वैभव है, वो दिखाने के लिए ऐसा उसमें आता है। जैसे यहाँ कोई मिनिस्टर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो उनके साथ उनका जो कुछ है झमेला वो सब आएगा। हाँ हाँ हाँ, आगे पायलट भी चलेंगे और पीछे उनके साथ उनके जो कुछ अंगरक्षक है वो भी चलेंगे। तो ये सब उनके साथ होते, वैसा उनका वो वैभव दिखाने के लिए। तो बहुत सारे विस्तार से इसका वर्णन है, हम तो बहुत अल्प सा वर्णन उसमें से देख रहे हैं। आपका प्रश्न है ये सूर्य चंद्र और ये सारे ऊपर नहीं है क्या? ऊपर यानी वैमानिक, वैमानिक देवों में नहीं है, इसीलिए वहाँ दिन और रात का भेद नहीं है। परसों प्रश्न था ना, तो फिर वो दिन और रात कैसा गिनते होंगे? क्योंकि वो दिन और रात हमारी अपेक्षा है कथन है। वहाँ समय तो पास होता है कि नहीं होता? तो वहाँ पे जो कुछ जानने के तरीके वो वैसा। हाँ, अब विज्ञानी वहाँ पे जो कुछ बातें हैं वो जानेंगे। अभी तो 1 ही मिनट है शायद। भरताने 6 खंड जिंकलेले कोण थे? मलेंज खंड पृथ्वीवर येतात की बाहर येतात? पृथ्वी किसको कहना, हमने पहले ही इसकी परिभाषा बताई। जो लोकाकाश के एक अंक से दूसरे अंक तक पहले है उसको पृथ्वी कहना। पहले दिन मैंने बताया था, हम जिसको पृथ्वी कहते हैं उस पृथ्वी को पृथ्वी अभी यहाँ मत समझो, और आपको जो भूगोल ज्ञान है उसके साथ इसकी कंपैरिजन मत करो। पहले इसको तो सीखो जो सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। अभी किसको क्या कहना, दोनों की कंपेयर करके तो नहीं चलेगा। जैसे गुजराती भाषा सीखना है तो पहले गुजराती सीखो। गुजराती भाषा में हमने देखा कि केम नवरा बैठा छो, हाँ, तो फिर हमने मराठी में बीच में घुसा दिया, नवरा का अर्थ होता है पति। तो जो भाषा सीखनी है, जो अभ्यास करते हैं उसी भाषा में उसको जानो, पहले निर्णय करो, और बाद में कहाँ क्या है फिर बैठता है तो बैठा, नहीं बैठता तो भूल जाओ उसको। स्कूल में परीक्षा देनी है तो जो लौकिक पढ़ाई करते हैं उसको लिखो, हाँ, और जो सही बात जानना चाहते हैं तो इस पर विश्वास करो। जैसे मोना हमारी छोटी थी तो स्कूल में उसको स्कूल के इतिहासों में वो आता है ना प्रश्न, महावीर की कितनी शादी हुई थी या कहीं कुछ, तो उन्होंने लिखा पुस्तक में तो ऐसा लिखा है पर सच में तो वो ब्रह्मचारी। तो ऐसा ही अपना विश्वास रखो, और ये विश्वास अपने कल्याण के लिए है, ये किसी को दिखाने के लिए तो है ही नहीं है। अब आज हम 17 नंबर के विदेह क्षेत्र से जो तीर्थंकर है वीरसेन, उनको हम याद करेंगे। बोलो वीरसेन भगवान।